साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। मामला सुपारी, गोबर से लेकर टमाटर, सड़े अंडे तक पहुंच चुका है। अब इतना बुरा होने के बाद भी ये सब कुछ ठीक था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ है वो तो और भी बड़ा है, क्योंकि इस बार राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़े हमले का ऐलान कर दिया, घर में घुसकर मारने का ऐलान कर दिया और इसके लिए कार्यकर्ताओं का 500 लोगों का जत्था तैयार हो गया, जो कि तारीख भी तय होगी। और इस हमले का जवाब उद्धव ठाकरे चाहकर भी नहीं दे पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों है, क्या है राज ठाकरे का प्लान और क्या है 500 लोगों की वो सेना जो कांड करने वाली है? बहुत बड़ा। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ी जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पहले एक छोटा सा हमला किया, जिसके जवाब में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बड़ा हमला किया। हमला न सिर्फ बड़ा था बल्कि बड़ी बात यह भी थी कि इसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं। करीब 40 से ज्यादा राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर टमाटर और गोबर फेंका था। और यही नहीं, इसके बाद कुछ लोग तो गोबर से भरे 3 ट्रक लेकर उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गए और सूत्रों के मुताबिक ये भी राज ठाकरे के ही लोग कहे गए। अब इस पर राज ठाकरे ने भी खुलकर बयान दिया है, सीधे सीधे धमकी दे दी है। राज ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों से पंगा मत लो, ना लो पंगा, मैं बार बार और साफ साफ कह रहा हूँ, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। राज ठाकरे ने यही शब्द कहे। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अब गोबर और टमाटर बहुत हो गया, अब उससे भी बड़ा हमला होगा, घर में घुसकर मारेंगे, घर के अंदर पहुंचकर ठोकेंगे और फिर हमसे कोई कुछ ना कहे, हमें मजबूर किया गया तो हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे ने अपने 500 कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है, ताकि वक्त आने पर हमला किया जा सके। और जो बात कही है, यानी कि उद्धव ठाकरे के घर के अंदर घुसकर हमला करने की, तो उसके लिए इन सभी 500 कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तारीख भी तय की गई है। इंतजार सिर्फ 15 अगस्त का हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 15 अगस्त तक ही इंतजार होगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई होती है, तो फिर राज ठाकरे और उनकी सेना रुकने वाली नहीं है और बड़ा हमला यहाँ पर हो सकता है, घर में घुसकर हमला हो सकता है, जैसा कि राज ठाकरे ने खुद कहा है। अब उद्धव ठाकरे इस हमले से बच नहीं पाएंगे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने इस पर रविवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि पहले उद्धव ठाकरे के लोगों ने गलत किया और इसकी प्रतिक्रिया राज ठाकरे के लोगों ने दी थी, लिहाजा उद्धव ठाकरे को इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासन भी एक तरह से राज ठाकरे का साथ दे सकता है। उद्धव ठाकरे चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो हमला रोक पाएंगे और ना ही पुलिस से शिकायत कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में खुली जंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें बड़ा सवाल, बड़ा बवाल 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नाना पटोले ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को चित कर दिया और चित भी ऐसा किया है कि ठाकरे की कहानी ही खत्म कर दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहां तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और कहां उन्हें सीएम फेस तक बनने नहीं दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे अपने करीबी संजय राउत के साथ दिल्ली में थे और यहाँ कांग्रेस नेताओं से मिले और उसके बाद ये तय हो गया कि महाविकास अघाड़ी की अगर अगली सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और ये बात उद्धव ठाकरे ने भी मान लिया, क्योंकि मीडिया के सामने उन्होंने इसका बड़ा इशारा भी दिया। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका एक बार फिर से नाना पटोले ने दिया। जी हाँ, वही नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बीजेपी से भी बड़े दुश्मन है, या कहें कि बीजेपी से भी बड़े राइवल हैं। और नाना पटोले हर बार 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 उद्धव ठाकरे को चित करते रहते हैं और इस बार राहुल गांधी के सामने सब कुछ हुआ। नाना पटोले राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी, और राहुल गांधी महाराष्ट्र में कुछ भी करते हैं तो पटोले से सलाह लिए बगैर करते नहीं है। अब मीटिंग में क्या हुआ वो देखिए। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हो रही थी, जिसमें दोनों तरफ के नेता शामिल थे और बातचीत महाराष्ट्र को लेकर हो रही थी। अब यहाँ पर पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद सदन के नेता के तौर पर बात हुई, यानी कि मुख्यमंत्री फेस की बात हुई, जिस पर सभी ने कहा कि चुनाव के बाद फैसला करेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने कहा कि उद्धव जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लिहाजा हम सभी को उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे के पक्ष में पूरा
पूरा सब कुछ एक साथ कर लेना चाहते थे, सब कुछ जोड़ लेना चाहते थे और यहाँ पर बीजेपी का नाम लेकर इमोशनल गेम यहाँ पर संजय राउत ने खेला था। और यहीं पर इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो बोले कि इसमें अभी जल्दबाजी होगी, इसे लेकर बाद में बात करेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे की दावेदारी को खारिज नहीं किया था। अब आगे क्या हुआ वो देखिए। सूत्रों के मुताबिक ठीक यहीं पर नाना पटोले खड़े हो गए और राहुल गांधी के कान में अचानक कुछ कहा और सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले और राहुल गांधी दूसरे कमरे में उठकर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वापस आए। करीब 5 मिनट बाद दोनों नेता वापस आए और अचानक यहाँ पर सब कुछ बदल गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक राहुल गांधी सिर्फ सुन रहे थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब नाना पटोले से बात करके आए, उस कमरे से वापस आए। तो फिर सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि महाराष्ट्र में नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चुनाव के बात तय करेंगे और इसमें अब आगे फिलहाल चुनाव से पहले कोई बातचीत नहीं होगी। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में दो टूक बात राहुल गांधी ने कह दी, एक झटके में कह दी और ये भी कह दिया कि महाराष्ट्र में हमें बीजेपी को हराना है और इसके लिए एकजुट होना होगा और अभी से पद के लिए ऐसे लालच नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे से उनका सीएम फेस का मुद्दा छीन लिया, उनसे मुख्यमंत्री का चेहरा छीन लिया और ऊपर से लालची तक बता दिया और इसके बाद यहाँ पर कोई बात इस मामले में हुई नहीं। यानी कि तय हो गया कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस नहीं होंगे और इसमें नाना पटोले का बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने अंदर जाकर राहुल गांधी को जरूर यही समझाया होगा कि महाराष्ट्र में अब अपनी सरकार बनाने का वक्त आ गया, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे चलना हर बार की तरह ठीक नहीं होगा और इस बार खुद का मुख्यमंत्री बनाना होगा। और इसीलिए एक झटके में राहुल गांधी और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को चित कर दिया, बड़ा सपना तोड़ दिया। अब तय है कि सीट शेयरिंग में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी बैकफुट पर ही नजर आ सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा नुकसान और नाना पटोले ही दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।